श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज का अमृत उपदेश महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 71। शेरोशक तन काम में मन राम में, धर्मानुरागनी प्यारी जनता। इस समय आप लोगों के सामने ईश्वर की भक्ति पर कहना है। ईश्वर स्वरूप का जब निर्णय होता है तब समझ में आने लगता है कि ईश्वर की भक्ति कैसे हो। ईश्वर स्वरूप के लिए आज प्रातः काल कह दिया गया है। मुख्य रूप में वह की जैसे रूप विषय क्या है जो नेत्र से ग्रहण होता है। शब्द विषय क्या है जो कान से ग्रहण होता है। परमात्मा विषय क्या है जो आत्मा से ग्रहण हो। यदि कहो कि सब इंद्रियों में वही चेतन आत्मा है तब क्यों नहीं इंद्रियों से जानेंगे। तो यंत्र जिस पदार्थ के लिए होता है उसी यंत्र से वह पदार्थ ग्रहण होता है। जैसे रूप आँख का विषय है तो उसे कान से नहीं जान सकते। रूप को जानने के लिए आँख रूपी यंत्र लगाते हैं। परमात्मा इन सब यंत्रों से ग्रहण नहीं हो सकता। चेतन आत्मा से परमात्मा का ग्रहण होगा। अब जानिए कि ईश्वर की भक्ति कैसे हो। भक्ति का अर्थ है सेवा। जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उसे वह वस्तु दे दीजिए तो उसकी सेवा हुई। जैसे कोई बीमार है उसे दवाई दीजिए तो वह उसकी सेवा हुई। किसी की आवश्यकता पूरी होनी उसकी वह सेवा है। परमात्मा को क्या आवश्यकता है वह पूरी कर दीजिए, वही उसकी सेवा होगी। हम लोगों की तरह परमात्मा को भूख नहीं लगती। शारीरिक आवश्यकताएं जो हम लोगों की है वे उसे नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि हम लोग जो भोग लगाते हैं वह क्या खाते नहीं हैं। यदि खरे ज्ञान में कहिए तो उसको परमात्मा को कोई निजी काम नहीं है। उससे आपका अपना काम होता है। जैसे पिता पुत्र का काम देकर प्रसन्न होता है उसी तरह आपकी श्रद्धा जो परमात्मा की ओर है उससे वह प्रसन्नता होती है
केवल भोग की भोग ही लगाया जाए कि और भी कुछ है। भोग लगाइए, भोग लगाने में आप अपना प्रेम अर्पित करते हैं। बहुत दाम का प्रसाद या कम दाम का प्रसाद या केवल तुलसी दल, जहाँ विशेष प्रेम है वहीं परमात्मा को भोग लगता है। भाव अतिशय विशद प्रवर नैवेद्य प्रभु श्री रमन परम संतोषकारी प्रेम पिता प्रेम तांबुल मत सोल संजम सकल विपुल बल वासना बीजहारी राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हो सो जान निहारा। गोस्वामी तुलसीदास जी। आकाश में प्रेम जहाँ है वहीं मन लगता है। जिस ओर जिसका प्रेम बहुत होता है, किसी काम को करते हुए भी उस ओर ख्याल, उसका ख्याल लगा रहता है। यही है तन काम में मन राम में। अभिनवधा भक्ति का पाठ आप लोगों ने सुना। मेरे ख्याल में सबरी को किसी अभिनवधा भक्ति का पाठ आप लोगों ने सुना। मेरे ख्याल में सबरी को किसी भक्ति में कमी नहीं थी। वह भगवान में भक्ति में पूरी थी। श्री राम ने कहा सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। सबरी ने कहा अधमत अधम अधम जाति मैं जरमति भारी। जो बुद्धिमान होते हुए भी अपने को बुद्धिमान नहीं जानता, वह ज्ञानी, और जो बुद्धिमान नहीं है फिर भी अपने को बुद्धिमान बनाते हैं, अर्थात में वे बुद्धिमान नहीं है। सबरी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, किंतु मातंग ऋषि के साथ वर्षों रह चुकी थी, बहुत ज्ञान प्राप्त कर चुकी थी। श्री राम ने कहा पहली भक्ति संतों का संग है, दूसरी इसमें गुण क्या है। संत कबीर साहब ने कहा कबीर संगति साध की ज्यों गंधी का बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। इसी तरह कोई साधु के पास में जाए, असाधु यदि कुछ नहीं भी बोले तो भी कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा। इसलिए
यदि कुछ नहीं भी बोले तो भी कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात कही है, नित प्रदर्शन साधु के असाधन के संग, तुलसी का ही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। उत्तर में उन्होंने ही कहा, मन तो रमय संसार में तन साधुन के संग, तुलसी आहि वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। जिसका मन किसी और तरफ है और साधु का संग करता है तो उस पर उसका रंच रंग नहीं लग चढ़ता। उसकी एक कहानी है कि लोहे के बक्से में किसी ने पारस रखा था, किंतु वह कैसा होना किंतु वह बक्सा सोना नहीं हुआ। सुनकर आश्चर्य होगा कि भला लोहे के बक्से में पारस रहे तो सोना कैसे नहीं हुआ। इसलिए कि पारस को कपड़े में लपेट कर रखा था। पारस से लोहे को सटाने से ही लोहा सोना हो सकता है। कुछ अंतर रहने से नहीं। दूसरी है ईश्वर की कथा में प्रेम, सत्संग वार्ता को मन लगाकर सुनिए। तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा। अमानी होकर करो। चौथी भक्ति है ईश्वर का गुणगान करो। पांचवी भक्ति है मंत्र जाप करो। मन एकाग्र करके जपो, ऐसा नहीं कि माला तो कर में फिरै, जीव फिरै मुख माहि, मनवा तो दो दिशि फिरै, यह तो सुमिरन नाहि। बल्कि तन तिर मन तिर वचन तिर सुरत निरत तिर होय। कह कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोय। जप ऐसा होना चाहिए कि स्थिरता आवे। पांचों भक्तियां क्रम से हैं। प्रथम भक्ति संतों का संग है। संतों का संग होने से कथा प्रसंग होता है। कथा प्रसंग में यह भी निर्णय हो जाता है कि गुरु कैसा होना चाहिए। कथा प्रसंग में मन लगाकर सुनो, इधर उधर मन भटके नहीं। गुरु की सेवा भी मन लगाकर करो। मन लगाकर गुरु की सेवा नहीं करेंगे तो उस सेवा को गुरु स्वीकार नहीं कर सकते। सब भक्तियों में अपने मन का पूर्ण योग और क्रमबद्धता है। जैसे जैसे जो भक्ति है उसको उसी क्रम में रखना ठीक है। ईश्वर का यशगान मन लगाकर करो। कोई गुरु के संग में रहता है तो गुरु को स्वयं ईश्वर का भक्त होना चाहिए और अपने पास रहने वाले शिष्य को भी ईश्वर भक्त होने की शिक्षा देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।